अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। आर्मी चीफ का नौजवानों से खिताब। आज आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के मुल्क भर से नौजवान जो हैं वो यूथ कन्वेंशन से उन्होंने खिताब किया और न सिर्फ आर्मी चीफ ने बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने भी नौजवान नस्ल से मुखातिब होते हुए कहा कि वो लोग कहाँ हैं जो डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे थे। आज मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है और जो इस तरह का बयानिया बना रहे थे वो हमें नज़र नहीं आ रहे। दूसरी तरफ आर्मी चीफ इस चीज़ के ऊपर भी ज़ोर देते हुए नज़र आए कि ये मुल्क और ख़ास तौर पे जो नौजवान नस्ल है उनको मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी कुफर है और बिल्कुल भी एक मुसलमान को किसी भी हालत में मायूसी की तरफ नहीं जाना चाहिए। और वो आज इस कन्वेंशन सेंटर में नौजवानों को इस बात के ऊपर कायल कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने इस बात के ऊपर भी जोर दिया कि आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर और गज़ा के अवाम से पूछें। और इसमें कोई शक नहीं कि जहाँ जहाँ ये इस वक्त आज़ादी की तहरीक चल रही है, उन लोगों से ही आप आज़ादी की कदर और मंजिलत का पता करवा सकते हैं। इस वक्त वतन अज़ीज़ में आप आज़ाद हैं, आज़ाद बैठे हैं और ये इस मुल्क की और इस वतन की हिफाजत करना और इसके लिए कंट्रीब्यूट करना हम सब की ज़िम्मेदारी भी है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि रियासत की ये ज़िम्मेदारी है कि अवाम को सोशल मीडिया से पैदा शुदा हिजान और फितने के मुसर असरात से दूर रखे। साथ ही साथ वो ये भी फरमा रहे थे कि अवाम, हुकूमत और फ़ौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट की का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं, और इसके ऊपर उन्होंने सवालिया अंदाज में ये बात पूछी ऑडियंस से। और इसके अलावा वहाँ पे सेशंस में जो पाकिस्तान भर से नौजवान गए हुए थे उनके क्वेश्चन का सेशन भी हुआ। और चीफ़ ने ये भी कहा कि जो मैंने शुरू में भी कहा कि मायूस नहीं होना, और मौजूदा हालात में जो बार बार कहा जा रहा है कि नौजवान नस्ल जो है वो ज़रा 64% है और वो मुल्क छोड़ कर जा रही है, ब्रेन जो हमारा वो ड्रेन हो रहा है, ये हकीकत है। लेकिन उस पॉइंट को लेकर चीफ़ ने ये कहा कि आपने बिल्कुल भी मायूस नहीं हुआ, तरक्की के मौके आपको मिलेंगे, मिल रहे हैं, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और अब यकीनन चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी भी। लेकिन ये सब चीज़ें बेहतर उसी सूरत में हो सकती हैं और होंगी कोऑर्डिनेशन तमाम सूबों की और वफाकी हुकूमत की एक साथ आगे बढ़ेगी। इसके अलावा आर्मी चीफ ने नौजवानों से कहा कि ज़िंदगी इम्तिहान का नाम है और कुरान की आयत पढ़ी, क्या लोग ये समझ बैठे हैं कि सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और इनकी आजमाइश ना होगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया हमारे नौजवान हैं, हम किसी सूरत इसे ज़ाया नहीं होने देंगे। अगेन वो फोकस कर रहे थे और यही वो बात है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान जब बना था तो उन्होंने कहा था कि हमारे मुल्क का सरमाया और असल सरमाया आज का नौजवान और हमेशा जो नौजवान नस्ल है वही होगी। इसके साथ साथ चीफ़ ने नौजवानों को अल्लामा इकबाल का ये शेर सुनाया कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, जो बड़ा कॉमनली होता है और आज मोटिवेट करने के लिए और एक नया जोश और जज्बा नौजवान नस्ल में पैदा करने के लिए इस शेर का उन्होंने इस्तेमाल किया। और अमूमन हम देखते हैं कि चीफ़ जब भी ख़िताब करते हैं तो उसमें कुरानी जो आयात हैं उनका रेफरेंस देते हैं और इकबाल की शायरी का हवाला भी अमूमन उनकी तकारीर का हिस्सा होता है। आर्मी चीफ से नौजवानों ने सवालात भी किए और जवाब में आर्मी चीफ ने कहा कि तमाम जो लोग हैं, ख़ास तौर पे कबायली इलाकों के वाले से भी बात हुई तो उन्होंने कहा मिल बैठ कर ये मुतनाज़ा जो इलाके हैं उसके ऊपर बात करें, चीज़ें करें तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल से पाक फ़ौज के साथ मिलकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सीसा पलाई हुई दीवार की मानिंद खड़े हैं। मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ताला हमें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ़तह अता करेगा। और अब चूँकि बिल्कुल आखिरी मराइल में हैं चीज़ें, दूसरी तरफ चूँकि
प्राइम मिनिस्टर ने भी इस कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने कहा दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था, चंद गलतियों से दोबारा ये लहर आई और अब इसको भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। उन्होंने 70,000 पाकिस्तानी जानें कुर्बान की। हम पर हर सूरत दहशतगर्दी का हम खात्मा करेंगे और इसमें चारों सूबों ने और पूरे पाकिस्तान के अवाम ने कुर्बानियाँ दी, फोर्सेस ने कुर्बानियाँ दी। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि चंद रोज़ पहले हमने जश्न आज़ादी मनाया, 40 साल बाद पाकिस्तान ने पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता और कौमी हीरो अरशद नदीम ने जश्न आज़ादी की खुशियों को दुबाला किया। वो ये रेफरेंस देने की कोशिश कर रहे थे कि नौजवान नस्ल अगर थोड़ी सी भी मेहनत करें तो अरशद नदीम की तरह वो अपना मुकाम पैदा कर सकते हैं, वो कौमी हीरो बन सकते हैं और ये चांस हर नौजवान के पास है। थोड़ी सी आपने करेज दिखानी है, हिम्मत करनी है और इंशाअल्लाह ताला चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती है। ज़रूरी तरक्याती कामों के और प्रोजेक्ट्स के वाले से भी उन्होंने बात की। इस पर मज़ीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया जनाब आसिफ बाजवा साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। बाजवा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने मुझे इनवाइट किया, वक्त दिया। भाई साहब मैं पंजाब की तरफ भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले चूँकि आज बड़ा इम्पोर्टेंट खिताब था यूथ कन्वेंशन से प्राइम मिनिस्टर का भी और आर्मी चीफ का भी। चीफ फरमा रहे थे कि जो डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ है, एक सवालिया अंदाज में उन्होंने ये पूछा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं हम और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, मायूसी कुफर है, मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो मायूस हो। और उन्होंने अल्लामा इकबाल के एक शेर से भी नौजवानों को मोटिवेट करने की कोशिश की। किस तरह देखते हैं आज बड़ा ज़बरदस्त ये खिताब था और दो टोक मौक़िफ़ भी और एक पैगाम भी, एक पॉलिसी भी उन्होंने दी नौजवान नस्ल के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश ये है कि आज जो यूथ के साथ एक यूथ कन्वेंशन था और यूथ के साथ हमारी सारी लीडरशिप और तमाम जो रियासत के वज़रा हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। और जिस तरीके से आजकल जो यूथ है जिसको जो जो बिलोंग करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और बड़े एक्टिव हैं इस सिलसिले में वो, तो इस सिलसिले में तमाम लोगों ने ये कहा कि हमें अपनी नई नस्ल को, हमारे नौजवानों को पाकिस्तान के फ्यूचर से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें इसको आगे लेके जाना है, हमने आगे बढ़ना है और इस यूथ ने ही आने वाले दिनों में पाकिस्तान की बात दौर संभालनी है। और साथ ही साथ उन्होंने दरअसल इस बात का भी लोगों को मुतवज्जे कराया कि जो लोग मीडिया के ऊपर बैठ के, जिन लोगों का तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है और ये गवर्नमेंट जो है, जो स्टेट है, जो रियासत है, वो अवाम के साथ दुरुस्त बात नहीं बता रही और ये डिफॉल्ट कर चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ डिक्लेयर नहीं कर रहे। तो उनके कहने का मकसद ये था कि ऐसी कतई तौर पे कोई बात नहीं है। पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की इस वक्त की जो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हम सब लोग एक पेज पर हैं और पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से हमने बचा लिया है। और इसका इदराक मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अब भी है और इससे पहले भी था, क्योंकि वो कई दफ़ा ये कह चुके हैं, इजहार कर चुके हैं कि हमने सख्त फैसले किए हैं, हमने मुश्किल फैसले किए हैं, हमने नापसंदीदा फैसले किए हैं। उनका मतलब ये था कि हमने ऐसे फैसले नहीं किए जिनसे अवाम को रिलीफ मिले। हमने अवाम का जो बिजली महंगाई हुई है, पेट्रोल हुआ है, गैस हुई है और दीगर जो चीज़ें हैं, चीनी है, खाद है, बिजली के मामलात हैं और किसान के लिए सब चीज़ें महंगी हैं। ये इस वजह से है कि हमने IMF के साथ जो डील की है उनकी शराइत हमें मानना पड़ी हैं, इस वजह से महंगाई हुई है और इसकी बिना पे हमने अपनी सियासत को कुर्बान किया है। हमने देखें, एक वक्त था जब मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के मुतल्लिक जब इलेक्शन हुए पाकिस्तान में तो उनको 2/3 अक्सरियत मिली और उसके बाद जब 2013 में जब उनको पनामा के नाम पर अकामा की बुनियाद पर घर भेज दिया गया और वो चीजें जो हैं वो आज क्लियर हो रही हैं, बल्कि हो चुकी हैं। और उसके बाद भी जब 2022 में जब वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस की जो मूवमेंट है वो हुई, तो उसमें जो जनरल फैज थे उन्होंने क्या किया और इमरान न्याजी साहब ने और इनके दीगर जो जनरल फैज के साथ दीगर साथी थे, उनका वो सब बातें आज क्लियर हो रही हैं। उनकी जो कॉन्स्पिरेसीज थी
कि बुशरा बीबी के साथ और आला अदलिया के साथ और दीगर इदारों के साथ ये लोग कैसे कैसे खिलवाड़ किया, इसकी बाबत मैं ये अर्ज करूं कि आज के दौर में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह को इस बात का पता चला कि जनरल फैज हमीद को अरेस्ट कर लिया गया है, तो उन्होंने कहा कि मेरा क्या लेना देना है जनरल फैज से, मुझे क्या ये भाई साहब ये बात है आपकी ठीक है। अब तो ज़रा मामला चला क्या, जनरल फैज़ हमीद से तहकीकात हो रही हैं, चीज़ें सामने आ जाएंगी अगले कोई एक आध महीने के अंदर, लेकिन वे फॉरवर्ड क्या है? अब हुकूमत की हिकमत अमली क्या है? कोऑर्डिनेशन नहीं है, सूबे नाराज़ हैं, सिंध अलग शिकवे कर रहा है वफाक से, पंजाब से, तो ये सारी चीज़ें सिविलियन साइड पे जब हम और हुकूमत की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन तो आपके पास है ना, तो इसको कैसे ठीक करें? देखें जिस तरीके से आपने ये इख्तलाफ की बात की है, ये दरअसल ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, PTI हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो जी, जब भी हम अपनी अपनी कारकर्दगी की बात करते हैं तो हम दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। सही, ये सियासत का एक बड़ा इंपॉर्टेंट आंसर है कि लेकिन जब हम गवर्नमेंट में होते हैं तो हमारी तरजीहात और हमारी स्टेटमेंट्स और होती हैं, और जब हम अपोजिशन में होते हैं तो हमारी सोच जो है वो दीगर और लाइनों पे चली जाती है। ये हुआ यूं कि जब मरियम बीबी ने बीइंग चीफ मिनिस्टर पंजाब, मियां नवाज शरीफ साहब जो उनके फादर हैं और जो मेंबर हैं नेशनल असम्बली के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट हैं, उनके पास बैठ के एक बड़ी मुद्दबाना सी जो उन्होंने जेस्चर पेश किया और मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको शाबाश दी कि 14 रुपए पर यूनिट आप, तो ये बात जो है वो हमारे जो सियासी रकीब है जी, चाहे वो आज कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा है, चाहे वो एक ही हम पेज पे हैं, लेकिन उनको ये बात पसंद नहीं आई कि ये मरियम बीबी जो है ये बाजी ले गई हैं। अच्छा, इन्होंने वादा किया था कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, तो फिर ये कहा गया कि जो लीडर होता है वो विजनरी होता है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है। तो मैं अर्ज कर दूं कि ये बड़ी छोटी सी बात थी। तो फिर आपने लॉन्ग टर्म की या शॉर्ट टर्म? नहीं, मैं अर्ज करता हूँ या 2 महीने के लिए की आपने? नहीं 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 नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ सर। देखें, जब 2 माह है, ये अगस्त और सितंबर का महीना है, ठीक, और उसके बाद अक्टूबर जब आएगा तो मैं कराची की बात नहीं कर रहा, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एयर कंडीशन जो है वो बंद हो जाएंगे और पंखे जो है वो भी जरा कम हो जाएंगे, तो बिजली का खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद जब ये 2 महीने खत्म नहीं होंगे तो इंशाल्लाह में जो मरियम नवाज हैं, जो सीएम पंजाब हैं, जिनका मुकाबला अपने चचा से है कि क्या उन्होंने बतौर चीफ मिनिस्टर शहबाज स्पीड ने बेहतर काम किया कि या मरियम स्पीड जो है वो बेहतर काम कर रही है, तो इंशाल्लाह वो जो सोलर सिस्टम है, पैनल सिस्टम है, उसको हम मुतारफ करने जा रहे हैं। ठीक है, और जो इसमें बाजवा साहब जो सिंध आपसे शिकवा कर रहा है ना, यानी सीएम सिंध फिर बिलावल भुट्टो साहब, वो ये कह रहे हैं कि पिछले कई अरसे यानी पिछला जो अदवार था आपका तहरीक एतमाद के बाद जब हुकूमत बनी तब और अभी आपकी हुकूमत है फेडरल में, कह रहे हैं कि हम तो सिंध के लिए गुजारिशात भेज के थक गए, सोलर पैनल के वाले से हमें तो रोका जाता था कि नहीं ज़रूरत नहीं है, प्रोजेक्ट्स डिले किए जाते थे। पंजाब में तो आप साथ बैठ के वो उंगली पकड़ के आप चला रहे हैं सारी चीज़ें, तो उनका शिकवा बेसिकली ये नहीं, मैं अर्ज करता हूँ। देखें मैं आपकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप बड़े बाखबर साथी हैं, आप बड़े तेज तरार आदमी हैं, आप बात को घुमा फिरा के ले आते हैं। मैं आपका जवाब देता हूँ आपको। नहीं, बात घुमा नहीं रहे, ये उन्होंने कहा है, वही मैंने आपसे कोट कर रहा हूँ। नहीं, मैं मेरे कहने का मकसद ये नहीं है, मैं अर्ज करना ये चाह रहा हूँ जो मैं बुनियादी बात करने जा रहा हूँ। देखें, आपको मैं ये बात नहीं अर्ज करने जा रहा, मैं आम लोगों को ये बात करने जा रहा हूँ कि जब आप 18th अमेंडमेंट 18वीं तरमीम को गौर से पढ़ लें तो फिर मैं ये समझता हूँ, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल वर्कर, मैं ये समझता हूँ, जहां तक मैं ये समझा हूँ, फिर जो सूबे हैं जो वो मरकज के साथ कोई गिला शिकवा नहीं कर सकते, क्योंकि तमाम मामलात को इंडिपेंडेंट कर दिया ऐसा ही है बाजवा साहब। लेकिन मसला ये है कि जब फेडरल रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू वफाक के पास जाता है, वफाक वो रेवेन्यू वापस सूबों को देता है, वापस देने में डिले हो रहा है, बुनियादी सी ये बात है। ये नहीं हो रहा कि 18वीं तरमीम के साथ बात सूबे के पास इख्तियार नहीं है। नहीं,
जिस तरीके से आपने सादगी से बात की है, दरअसल ऐसा होता नहीं है। सर ये आपके देखिए, ये आपके मेरी अर्ज सुन ले। आपके सीएम सिंध सर मेरी ये अर्ज बात कह रहे हैं, आप उनको बताएं कि मैं अर्ज कर दूं, जी मैं इसको क्लैरिफाई करने जा रहा हूँ। देखें, आपके पास जितने फंड्स आते हैं, जो आपने वहां भेजने होते हैं, जितनी आपको आपका हिस्सा बनता होता है, वो आप अपने पास रख लेते हैं, फिर वहां जाके फालतू पैसे वहां भेजते हैं। आजकल ऐसा हो रहा है, ये सारे वहां जाके सारे पैसे वहां नहीं जा रहे वापस, ना सारे वहां जा रहे हैं। मसलन FBR जो है, जी वह उसके पैसे जो है वो तो डायरेक्टली वहां जाते हैं FBR मरकज में। सर यही तो। लेकिन जो सूबे अपने टैक्स लगाते हैं, उनमें से वो फेडरल गवर्नमेंट का जो हिस्सा है उसको नहीं बेचते। वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारा है, हमारे पास ही रहेगा। और ये कोई डाकखाना नहीं है कि एक चिट्ठी आई और वहां से मोहर लगा दी और उन्होंने आगे भेज दी। ऐसा नहीं है, ये एक सिस्टम है और आप अपने पैसे आपके अपने पास है। ये जो अगर कहते हैं ना कि वफाक हमें नहीं दे रहा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी सिंपल सी बात है। आप उस पे जाएं, गूगल करें, आपको पता चल जाएगा कि कितने पैसे उन्होंने देने हैं और इन्होंने कितने डिमांड किए हैं। और क्या इन्होंने कुछ डिमांड किया है? मेरा ख्याल है बिल्कुल कोई डिमांड नहीं किया है। इनके पैसे इनके पास ही है। ये बस एक सियासी स्टंट है जो हम ये चूरन बेचने की कोशिश करते हैं। जबकि हमने जब से जो एक मिसाके जमहूरियत बाजवा साहब, मैं कथा कलामी माफ, अवाम इस वक्त उनके पास खाने को कुछ नहीं है, बहुत बुरी सूरत हाल है, कोई मायूसी की बात नहीं है अगेन। बिल्कुल। तो ये क्या ये मौका है? चले पंजाब में ही रिलीफ मिला, किसी जगह तो लोगों को, अवाम को रिलीफ मिला, रिलीफ के नाम पे अब सिंध में या KP में या किसी भी सूबे में अब मजाक हो और सियासत हो, इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। नहीं, रिलीफ सिंध यही में भी बात मिलना चाहिए, सिंध हुकूमत का मैं ये आपको काम है। KP मैं में भी मिलना आपको चाहिए, KP का ये काम है, चूंकि लोगों ने वोट दिए हैं। बलूचिस्तान में भी मिलना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि पंजाब में क्यों मिला, पंजाब में ठीक मिला, मैं सूबे सिंध में भी मिलना चाहिए। सर लेकिन इसके ऊपर मैं अगर सियासी सर स्टंट मैं है तो क्लैरिफिकेशन ये देता तो हूँ। मजाक हुआ ना सारे अवाम के साथ। मैं सर नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं है। मैं आपको क्लैरिफिकेशन देने जा रहा हूँ। बिल्कुल मैं गलत बात नहीं कर रहा। मुझे पता है मेरा मामला जो है ये हर चीज रिकॉर्डेड है, पूरी दुनिया देखेगी, दुनिया देख रही है। क्रिटिसाइज भी लोग करेंगे, अप्रिशिएट भी लोग करेंगे। मैं अर्ज ये करता हूँ कि जिस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट ने 45 अरब से लेके 50 अरब रुपए तक जो है अपने जो डेवलपमेंट फंड्स थे वहां पे कट लगाया है। बाजू साहब उस पे एतराज नहीं है, मैं कह रहा हूँ पंजाब ने तो ठीक किया। आपका जो सिंध का मिनिस्टर साहब है, शाह साहब जो है, वो बड़े एक्टिव आदमी है। हम रोजाना की बुनियाद पर उनकी एक्टिविटीज देखते हैं। जो महकमा, हम अप्रिशिएट करते हैं उनको, जो उन्होंने सिंध में जो मेडिकल साइड पे जो महकमा सेहत में उन्होंने बहुत ज्यादा काम किए। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अच्छा, भाई बाजवा साहब ये आपने चूंकि जिक्र कर दिया कि अगर अप्रिशिएट करते हैं, तो उन्होंने तो ऑफर किया है कि हम अपनी हेल्थ मिनिस्टर भी नजरा प्लीजो साहब साहिबा को और CM को, ये चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है हम लाहौर भेजते हैं ताकि आपकी तरक्की। कोई कतन कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। सर हम तो आपके लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह आप इनको ले जाए वहां के हमें दे दें। जो ख्वाजा सलमान रफीक है, जो पंजाब का सूबाई वजीर है जी, और दूसरे जो ख्वाजा साहब है उनके छोटे, क्या नाम है, बाजवा साहब आप ठीक कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ आप तारीफें कर रहे हैं कि इन्होंने काम किया। हम तो दुआ कर रहे हैं आप इनको ले जाएं और वहां वाले हमें दे दें। सर जब मैं गिनवाऊंगा महकमा हेल्थ के का मामलात, महकमा हेल्थ में जो इन्होंने बेहतरी की है, तो आप वो जो मैं कुछ सख्त लफ्ज नहीं बोलना चाहता, तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। पंजाब जो है महकमा हेल्थ में बहुत आगे है सर जी, तो सिंध से। लेकिन हम कुछ जिद नहीं करते, हम किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहते, हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन आप भी 50 अरब का कट अपने डेवलपमेंट फंड से लगाएं और वहां को रिलीफ दें, यही मेरा मशवरा सर। कट लगता है ना सिंध में, 10% कट लग जाता है। सर लगाए ना कट, 50 अरब रुपए दे ना उसको, के इलेक्ट्रिक को दे दे, एस्को को दे दे।
ठीक है। हैदराबाद को सबको दे। ये तो बाजवा साहब इस पे खैर नहीं होनी चाहिए, सियासत बड़ा बुनियादी सा है, आवाम को हाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मिल रहा है। ये तो अगर कोई अच्छा काम करे तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन वो बुरा मना गया ना, उन्होंने कहा कि चूंकि सारे वफाक बैक कर रहा है इस सारे अमल में। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल। अच्छा आगे बढ़ते हैं सर, टाइम कम है। बाजवा साहब मुझे ये बताइएगा, अब एमक्यूएम भी नाला नजर आ रही है, वो भी धमकियां दे रही है आपको। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने कहा है कि हम हुकूमत से अलाइदगी इख्तियार कर सकते हैं। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब सड़कों पे आने की बातें कर रहे हैं, जमात इस्लामी ऑलरेडी धरने दे रही है, पीटीआई भी जलसों की बातें कर रही है। तो मैं अर्ज करता हूँ, ये बिल्कुल आपने जो तीनों बातें की हैं ये दरअसल पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। एमक्यूएम जो है वो कहीं नहीं जा रही, ना वो हमें छोड़ेंगे ना हम उनको छोड़ने देंगे। वो उनकी वजह से हमारी गवर्नमेंट स्टैंड है, अदरवाइज हमें बहुत ज्यादा नुकसान का अंदेशा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक जो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है उसको आप जरा गौर फरमाएं, और मेरा ख्याल है इसके ऊपर तो आपको एक प्रोग्राम बनता था जो आपने शायद नहीं कल कर लिया सर, कर लिया। मेरी बात तो सुन ले। वो ये है कि उन्होंने कहा है कि मैं किसी दीगर पार्टी के साथ मिलकर एहतजाज में उनका हिस्सा नहीं डालूंगा, मैं इंडिपेंडेंटली अपना उनका तजर्बा ठीक नहीं रहा ना कराऊंगा। तो ये देखे ना, वो जो इनसे आस उम्मीद लगाए बैठी थी पीटीआई वाले, उनकी तो ओस पड़ गई है उनकी ख्वाहिशों पे, सर उनकी नीयतों पे। चले आप तो खुश हुए ना, उन पे ओस पड़ी तो चले तो जब वो काम करते हैं कोई इस तरह का, तो आप ये ना समझे कि इस वजह से गवर्नमेंट इतनी ही कमजोर है, और ना इतनी कोई कमजोर फुटेंगे। बाजवा साहब मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कमजोर है। आज खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम तो मिलकर काम कर रहे हैं, सेम पेज पे हैं, कोई किसी किस्म की घबराने की ज़रूरत नहीं है। गो के ये लफ्ज़ बानी पीटीआई कहते थे, लेकिन अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं, हम तो पाकिस्तान की बेहतरी का सोचते हैं। बाजवा साहब हम भी आप ही की तरह सोच रहे हैं कि मुल्क तरक्की करे। सर मैं आपको बता दूं बड़े अदब से, बड़े हम्बली, कि हमारी जो गवर्नमेंट है पीएमएलएन की, उन्होंने बड़े अदब से एक गुजारिश की थी कि आप मेहरबानी करें, आप हमें 2 साल का वक्त दें। इंशाल्लाह जब 2 साल का वक्त पूरा होगा तो अवाम देखेगी कि अवाम के लिए अच्छी खबरें हैं, महंगाई खत्म होने जा रही है, जीडीपी रेट ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है। और बादशाह साहब आपने बड़ा अच्छा किया। एक मेरे पास एक पूरी स्टोरी है, आज बड़ी वायरल भी चल रही है और इमेजिन किया गया है। वो मैं ज़रा सोशल मीडिया की हद तक तो मैं शेयर कर सकता हूँ, बल्कि वहाँ भी नहीं कर सकता और ना यहाँ डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन उसमें जो एक खाका खींचा गया है मुस्तकबिल का, वो बड़ा ज़बरदस्त है। अल्लाह करे कि वैसा हो जिस तरह आप बता रहे हैं, चीज़ें इसी तरह हों। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मज़ीद कोई 5-10 साल इसी तरह गुजारें, और मैं और आप 2025, 26, 28 तक बैठ के तारीफ़ें करते रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ। हम ये दुआ गो हैं, यकीन करें, मैं दिल से ये बात कह रहा हूँ। वक्त मेरे पास कम है, आपका बहुत शुक्रिया। वक्त कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा होगा, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी नहीं जाएंगी, और नौजवान नस्ल से चीफ का खिताब कितना इंपॉर्टेंट था, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।